हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। तो ये आपका भाग 18 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण 25 से 27। आज का जो उदाहरण है तो ये आपका 25वां उदाहरण है। तो ये दिया गया है sin x = 3/5 cos y = -12/13 है, जहाँ x तथा y दोनों द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो। तो sin × x + y का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे sin × x + y का मान ज्ञात करना है। तो ये आपकी जो सर्व समीकरण है तो ये आपकी हो जाएगी sin x cos y + cos x sin y। तो ये आपकी फर्स्ट समीकरण बन जाएगी। अब यहाँ से आपके पास sin x का मान दिया गया है और cos y का मान दिया गया है। आपको यहाँ से sin y और cos x का मान निकालना है। तो आपके पास जो सर्व समीकरण थी sin² x + cos² x = 1। तो इससे आप लोग cos² x यहाँ पे निकाल सकते हैं। जब आपका cos² x निकलेगा उसके बाद आप यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा sin² x + cos² x = 1। तो यहाँ से आपका cos² क्या हो जाएगा 1 - sin² x। अब आपके पास यहाँ पे sin x की वैल्यू दी गई है। तो sin x की वैल्यू आप लोग यहाँ से रखेंगे 3/5। तो यहाँ पे स्क्वायर है sin² x, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 - 9/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। अब आपका ये हो जाएगा cos x = आपका यहाँ से हो जाएगा ±4/5। तो जो आपका 16 है तो ये आपका 4 का स्क्वायर है और 5 आपका जो 25 है तो ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट आप लोग यहाँ से लाएंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा cos = ±4/5। अब आपका जो ये cos x है ये आपका प्लस होगा या माइनस होगा तो आपको पता होगा। ये आपका दिया गया है जो ये मान है फर्स्ट सेकंड। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका ये दिया गया है कि ये आपके दोनों दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब जो आपका दूसरा चतुर्थांश होता है तो इसमें आपके पॉजिटिव होते हैं साइन और cosec x, ये दोनों आपके पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे जो cos x है ये आपका क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और दूसरे चतुर्थांश में आपका cos ऋणात्मक होता है। तो इसलिए आपका जो cos x का मान यहाँ पे होगा cos x = -4/5। नेक्स्ट हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे sin y की। तो sin y की भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। जो आपका सर्व समीकरण है cos² y + sin² y = 1। तो यहीं से आप लोग sin² y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos² y। अब आपके पास cos y की जो वैल्यू दी गई है तो इसको आपको यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे क्या है cos² y है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। तो ये हो जाएगा 1 - 144/169। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/169। अब यहाँ से अंडर रूट लेने पर आपका हो जाएगा ये 5 का वर्ग हो जाएगा और ये 13 का वर्ग हो जाएगा। तो sin y = आ जाएगा आपका ±5/13। अब आपका जो ये y है तो ये दिया गया है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब आपको पता होगा दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन से माइनस होते हैं। तो ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें साइन और cosec x प्लस में होते हैं। इसके अलावा सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे sin x है जो आपका प्लस है तो ये भी आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो sin y = क्या आ जाएगा आपका 5/13। तो ये हमने cos x और sin y की यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से आप लोग जो ये फर्स्ट समीकरण है तो इसमें से आप लोग जो ये हमने मान निकाले हैं तो सारे वैल्यू आप लोग जो फर्स्ट समीकरण है तो इसमें रखेंगे। तो जो आपकी सर्व समीकरण थी sin ×
एक्स प्लस वाई की। तो इसमें सारी वैल्यू आप लोग रखेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3/5। उसके बाद कॉस वाई है, तो कॉस वाई का मान भी दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 12/13 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या है कॉस एक्स की वैल्यू हमने निकाली है -4/5 इंटू में आपका आ जाएगा साइन वाई। तो साइन वाई आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव में रहेगा तो इंटू आ जाएगा 5/13। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा -56/65। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 26। तो ये दिया गया है, सिद्ध कीजिए cos 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 3x इंटू कॉस 9x अपॉन 2 इक्वल टू साइन 5x इंटू साइन 5x अपॉन 2। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, जो आपका लेफ्ट साइड है तो ये आपको इक्वल करना है राइट साइड के बराबर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस cos 3x cos 9x अपॉन 2 है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी आप लोग करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x अपॉन 2, और इसमें भी आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 9x अपॉन 2 इंटू cos 3x, और ये 1/2 यहाँ कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये आपका जो फॉर्मूला था 2 cos x और cos y, तो ये आपकी 21वीं जो सरसमीका है तो ये आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो ये आपकी क्या थी, अब यहाँ से ये हो जाएगी जो आपकी सरसमीका थी cos x प्लस y और प्लस cos x माइनस y। तो ये आपकी 21वीं जो सरसमीका थी 2 cos x cos y की, तो यही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos x क्या है यहाँ पे 2x है और y क्या है x/2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस x/2 प्लस हो जाएगा cos x माइनस y। तो x क्या है 2x है और y क्या है x/2, तो 2x माइनस x/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो ये दूसरा है इसमें भी आप लोग यही सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो ये भी आपकी क्या है 2 cos x cos y की जो सर्वसमीका है इसी का आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लोग माइनस साइन बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 9x अपॉन 2 प्लस 3x ये हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा प्लस cos x माइनस वाई मतलब 9x अपॉन 2 माइनस 3x, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये माइनस साइन है तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इंटू 9x अपॉन 2 प्लस 3x ही हो जाएगा, और यहाँ से इस प्लस में और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 9x अपॉन 2 माइनस 3x। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ये कॉमन है और ब्रैकेट आपका ये लग जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस cos 15x/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos 3x/2। अब यहाँ से आपका जो प्लस cos 3x/2 है और माइनस cos 3x/2 ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा 1/2 इंटू cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, तो ये आपका बच जाएगा। अब यहाँ से आपके पास ये आपकी फिर से सर्वसमीका हो जाएगी cos x माइनस cos y की, जो आपकी होती है 2 माइनस 2 साइन x प्लस y/2 और साइन x माइनस y/2। तो ये सर्वसमीका का आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से इसको यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आपका कॉमन ये आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग सर्वसमीका रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू
-2 साइन और x प्लस वाई, x क्या है यहाँ पे 5x/2 और y क्या है आपका 15x/2। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई यानी 5x/2 प्लस 15x/2 और अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद साइन और x माइनस वाई, x आपका क्या है 5x/2 माइनस वाई क्या है 15x/2 और होल आपका अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -2 साइन और ये बन जाएगा आपका यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 20x अपॉन ये आपका 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा -10x/2 और अपॉन आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 1/2 -2 साइन और ये 2 से 2 कट जाएगा, 10 हो जाएगा और इस 2 से ये 10 कट जाएगा फिर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x और यहाँ आपका बन जाएगा साइन और ये हो जाएगा इससे ये कट जाएगा -5 और ये अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपका इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा साइन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा माइनस साइन 5x और साइन -5x/2। अब ये दोनों यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई के पॉजिटिव बन जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा साइन 5x इंटू साइन 5x/2। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 27। तो ये दिया गया है 10 π/8 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे π/8 का मान आप लोग यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसको सरल करना होगा, इसको तोड़ना है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं π/8। अब यहाँ से आप लोग दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = π/8 इंटू 2। तो ये 2 से 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x = π/4। अब आप लोग यहाँ पे 2x = π/4 आपका ये बन जाएगा। अब दोनों तरफ आप लोग 10 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2x = हो जाएगा 10 π/4। अब यहाँ से 10 2x की जो आपकी सर्वसमीकरण थी तो उसका आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका 10 2x = क्या हो जाएगा 2 10x/1 माइनस 10² तो ये आपकी सर्वसमीकरण हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ से 10 2x = क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका 10 2x = 10 π/4 और यहाँ पे 2 10x बराबर क्या है आपका π/8, x की जगह पर आप लोग π/8 रखेंगे। उसके बाद 1 माइनस 10² x की जगह पर क्या रखेंगे π/8। तो ये आपने इसको लिखा। अब यहाँ से आप लोग फिर से जो यहाँ पे 10 π/8 है तो इसको y आप लोग लिख लीजिए। तो y बराबर आपका हो जाएगा 10 π/8। तो इसको हमने यहाँ पे मान लिया है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये आपका 1 बन जाएगा। 10 π/4 का मान आपका क्या होता है 10 45 का मान ये आपका 1 होता है, इसको हमने 1 लिख लिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 10 π/8 है तो 10 π/8 को हम क्या लिख रहे हैं y, तो इसको हमने y माना है तो इसकी जगह पे y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y अपॉन में 1 माइनस 10² π/8। अब हमने यहाँ पे जो 10 π/8 है तो इसको क्या लिखा y, तो यहाँ पे क्या रखेंगे इसके स्थान पे ये y रखेंगे तो e² है तो यहाँ पे ये y² हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो ये आपकी जो समीकरण बन जाएगी y² + 2y - 1 = 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई है a² ax² + bx + c = 0। तो जो आपकी ये समीकरण है तो इसको आप लोग इसके जो फैक्टर है मिडिल टर्म से निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y = -b + √b² - 4ac अपॉन में आपका 2a आ जाएगा। तो इसमें आप लोग देख लीजिए जो b है तो b का यहाँ पे गुणांक क्या है
2 है तो b बराबर आप लोग 2 रखेंगे। a का गुणांक क्या है, a यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या है 1 है। c बराबर क्या हो जाएगा, c का यहाँ पे गुणांक क्या है -1। तो ये सारी वैल्यू आप लोग रखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा आपका, b क्या है 2 है तो ये -2 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, बी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर -4, ए क्या है 1 है और सी क्या है -1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू -2 प्लस माइनस और यहाँ से अंदर 4 ये हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका -4 बन जाएगा। अब ये आपका सॉल्व करके यहाँ अपॉन में आपका 2a था तो अपॉन में आपका 2a आप लोग रखेंगे। तो 2 और a क्या है आपका 1 है तो ये आपका 2 × 1 बन जाएगा। अब यहाँ से y इक्वल हो जाएगा -2 प्लस माइनस और यहाँ से ये माइनस माइनस का आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 4 तो 8 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -2 प्लस माइनस और ये आपका बन जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4 × 2 अपॉन में आपका ये आ जाएगा 2, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो जो ये 4 है तो ये आपका 2 का वर्ग होता है तो इसको हम अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस और ये 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे 2 कॉमन रखेंगे तो y इक्वल हो जाएगा, ये 2 आप लोग कॉमन रखेंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा -1 प्लस माइनस और ये अंडर रूट 2 बच जाएगा, अपॉन में आपका क्या है 2 है। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा y इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 तो ये आपका यहाँ से बच जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा तो ये आपका y इक्वल टू निकल जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे जो π/8 है तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका जो प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपका जो y इक्वल टू 10 π/8 है तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 π/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका मान आपका यहाँ पे आ गया है। तो आज हमने पढ़ा है उदाहरण नंबर 25 से 27। आगे हम उदाहरण नंबर 28, 29 पढ़ेंगे। धन्यवाद।